हाय गाइस, एनआईएस दुनिया का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड है जहां पे ऑल ओवर द इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल एनरोल करते हैं, पास करते हैं और अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं। साथ साथ एनआईएस अपना एग्जाम्स जो है फॉरेन कंट्रीज में भी कंडक्ट करता है। वहां के भी बच्चे एनरोल कर रहे होते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि एनआईएस को लेके सीबीएसई ने क्या नोटिस जारी किया उसके बारे में। तो जो पीछे आप स्क्रीन देख रहे हो, ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। इनके मेन वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे जो है सबसे ऊपर सीबीएसई के लेटेस्ट आ जाते हैं जहाँ पे इनके नोटिस रहते हैं। अब इस बार जो एनआईएस का बोर्ड एग्जाम्स होने वाला है, पब्लिक एग्जाम्स, वो अप्रैल और मई में कंडक्ट होने वाला है, जिसके लिए जो है एनआईएस बहुत ही तेजी से तैयारी कर रहा है एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए। उसके साथ साथ सीबीएसई भी इसके ऊपर कुछ नोटिस जारी किया था स्कूलों को, जिससे कि वो एनआईएस के साथ इनरोल करके एंड देन एग्जाम्स कंडक्ट कर सके। तो ये सभी प्रिंसिपल्स को भी था। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज रहते हैं, क्या सीबीएसई जो है अलाउ करता है एनआईएस बोर्ड को, क्या एनआईएस जो है सीबीएसई जितना ही एफिलिएटेड है, सीबीएसई जितना ही वैल्यूएबल है कि नहीं है। तो ये इससे भी प्रूफ होता है कि जो भी अगर सीबीएसई ने ये नोटिस जारी कर रहा है कि एनआईएस के एग्जाम्स उतने ही वैलिडेटेड होता है जैसा सीबीएसई है, तो आपको भी इससे बिल्कुल हिचक नहीं करना चाहिए। आप अगर एनआईएस बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो तो ये नोटिस भी दिखा सकते हो किसी को। तो सीबीएसई ने ये अपने सारे स्कूलों को एक नोटिस जारी किया, जिसमें बताया कि फिक्सेशंस ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स एज एनआईएस एग्जाम सेंटर्स फॉर द कंडक्शंस ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशंस स्केड्यूल फॉर अप्रैल मई 2025। यहाँ पे सीबीएसई सभी स्कूलों को ये नोटिस जारी करके बताया है कि वो चाहे तो अपने आप को एनआईएस के एग्जाम सेंटर के तरीके इनरोल कर सकते हैं। एक्चुअली में एनआईएस के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, उनके बस हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ से एग्जाम्स के लिए सारे प्लानिंग्स होते हैं। बट जो एग्जाम्स होते हैं वो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में होते हैं, केंद्रीय विद्यालय में होते हैं या बाकी स्टेट गवर्नमेंट के एफिलिएटेड स्कूल्स में होते हैं। तो यहाँ पे भी सीबीएसई ने डायरेक्टली बताया, सीबीएसई भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है और एनआईएस भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। तो ये भी गवर्नमेंट बोर्ड ही है। अब आपको अलग से नहीं सोचना है कि एनआईएस कहाँ से उठ के चला है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। बट अभी तो बहुत सारे लोग जानते हैं, हर साल जो है 4-5 लाख बच्चे इनरोल करते हैं एनआईएस बोर्ड एग्जाम्स में, पास करते हैं। अभी तो हर एक कॉलेजेस वगैरह में भी आपको बोर्ड के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो एनआईएस बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज टू इन्फॉर्म दैट एनआईएस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स पब्लिक एग्जामिनेशंस ट्वाइस अ ईयर। ये 2 बार कंडक्ट करता है पब्लिक एग्जाम्स, जो अप्रैल मई में होता है और अक्टूबर नवंबर में होता है। और ये जो 2 बार पब्लिक एग्जाम्स होते हैं, इसी में जो है किसी भी स्कूल को बताया जाता है कि वो एज अ एग्जाम सेंटर अपने आप को एनआईएस के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें एआई के तरीके भी रजिस्टर करते हैं स्कूल्स, जो एज अ स्टडी सेंटर के तरीके काम करता है। तो ये सारा चीजें प्रोवाइडेड होता है, ये जो भी स्कूल चाहे इनरोल कर सकते हैं, बट एफिलिएटेड होने चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझने वाली ये है कि एनआईएस इज द लार्जेस्ट ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम्स कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ मोस्ट डिसएडवांटेजियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो एनआईएस दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है जो ओपन स्कूलिंग प्रोवाइड करता है। इससे सभी स्टूडेंट्स को ये फायदा हो जाता है कि कोई भी अगर स्टूडेंट्स अगर स्कूलिंग नहीं कर पाता है किसी भी वजह से, या वो बहुत ही महँगा फीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, तो एनआईएस में डायरेक्टली एनरोल करके केवल बोर्ड एग्ज़ाम्स दे सकता है। इवन दो बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं, ऐसे सोसाइटीज़ हैं, ऐसे गाँव हैं जहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल ही नहीं है अपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और सीनियर सेकेंडरी के लिए। तो वहाँ पे भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एनआईएस, जो स्टूडेंट्स को केवल डायरेक्टली एनरोल करा देता है और फिर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर देता है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि हर साल लगभग 30 लाख बच्चे क्लास 10th के एग्ज़ाम्स अपीयर ही नहीं करते हैं, वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। और साथ-साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स एनआईएस से जाके एग्ज़ाम्स दे पाते हैं। आप सोचो कि अगर जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में फेल हो जाए, उसे दोबारा स्कूलिंग जाने में कितना ज़्यादा हेजिटेशंस होते हैं। वो स्टूडेंट डायरेक्टली एनआईएस में एनरोल करते हैं और जाके पब्लिक एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर देते हैं। अब इसमें अपॉर्च्युनिटी होती है जो सीबीएसई स्कूल से होते हैं, सीबीएसई से, वो भी डायरेक्ट ऐसा कर पाते हैं। बट एनआईएस एक अलग तरीके से अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर जिस सब्जेक्ट्स में आप पास हो चुके हैं, कुछ में फेल है, तो पास वाले सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर करके देन केवल 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स देने के प्रोविज़न्स रहते हैं। उसके साथ-साथ मल्टीपल चॉइसेस दे देता है कि लाइक आप जो है चाहो तो जनवरी में एग्ज़ाम दे दो, फरवरी में दे दो, अक्टूबर में दे दो। मतलब ऑलमोस्ट सारे मंथ में एनआईएस अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहा होता है और इस वजह से एनआईएस ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में अपने एकेडमिक गोल को कंप्लीट करने में। जैसे कोई क्लास 10th में फेल है तो आराम से जो है मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम्स देके क्लियर कर सकता है। एग्जाम्स प्रॉपरली कंडक्ट होते हैं, कोई धांधली नहीं, कुछ नहीं। बट कुछ जगह पे कुछ चीज़ें होते रहते हैं क्योंकि एनआईएस डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंक्लूड हो जाता है, स्कूल्स
तीसरे बोर्ड्स का है, तो थोड़ा-सा तो रहता है, बट ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स वैसे ही स्टैंडर्ड्स के होते हैं जैसे सीबीएसई कर रहा होता है, आईसीएसई बोर्ड कर रहे होते हैं, सब कुछ एज़ इट इज़ है। एनआईएस बोर्ड बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आपको घर बैठे एनरोलमेंट करने का अपॉर्च्युनिटी देता है, उसके साथ-साथ आपके सब्जेक्ट चूज़ करने में भी हेल्प करता है, आप जो सब्जेक्ट चाहिए वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 60% क्लास 10th में नहीं है तो आपको पीसीएम नहीं मिल सकता, आपके 60% से कम भी है तब भी पीसीएम लेके यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके साथ-साथ आपको 7 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट तक चूज़ करने का ऑप्शन रहता है। इवन दो आप बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट लेके क्लास 12th कंप्लीट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी हर जगह पे है, आप आईआईटी जेईई के लिए जा रहे हो, नीट के लिए जा रहे हो या आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए जा रहे हो या आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा रहे हो, हर जगह पे ये वैलिड रहता है। उसके साथ-साथ इसकी मार्कशीट जो है डिजी लॉकर पे भी अवेलेबल होता है, आपके घर पे भी आ जाता है। उसके साथ ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, कहीं पे भी आप दिखा सकते हो। कोई भी कॉलेज ये नहीं कह सकता कि हम एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है? तो ये हर जगह वैलिड रहता है। हालाँकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, वो अलग से हम बता देंगे आपको अगर आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल्स चाहिए, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, एडमिशन्स कैसे होते हैं, वो सारे चीज़ के लिए जो दिए गए नंबर है, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।